करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्तजनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। देवों के देव, दानियों के दानी भक्तों के लिए इतने दयालु क्यों हो जाते हैं? कोई भक्त सच्चे मन से यदि इनकी साधना करता है तो उसे वर देने में भोले बाबा देर नहीं लगाते। तो आइए सुनते हैं शिव भक्तों भगवान भोलेनाथ की ये पावन संगीतमय कथाएं। भोलेनाथ देवों के देव हैं, तभी तो कहते महादेव हैं। सच्चे मन से जो इन्हें ध्याए, एक शिव भक्त की सुनो कहानी। कथा है भक्तों बड़ी पुरानी, यजुर्वेद में मिलता वर्णन। सौंधव नामक था एक राजा, शिव शंकर का ध्यान लगाता। भक्ति में जो लगन लगाई, एक दिन आया उसके मन में, जाके सैर की जाए वन में। जो ही राजा वन में आया, एक सरोवर पाया। भक्तजनों, उस सुंदर सरोवर को देखकर राजा मंत्र मुग्ध हो गए। उस सरोवर में एक राजहंसों का जोड़ा भी तैर रहा था। राजा के मन में आया कि क्यों ना इन राजहंसों को अपने महल में ले जाया जाए। महल के सरोवर में ऐसे सुंदर राजहंस होंगे तो महल की शोभा और भी बढ़ जाएगी। राजन उन राजहंसों को पकड़ने हेतु सरोवर में उतर गए, किंतु जैसे ही राजहंसों के पास में गए तो डुबकी लगाकर वो राजहंस दूसरे किनारे पर चले गए। तब राजन फिर से उनके पास पहुंचे तो वो फिर डुबकी लगाकर इस ओर आ गए। इस तरह राजन दिन भर उन हंसों को पकड़ने के लिए तैरते रहे। अंत में राजा तैरते तैरते थक गए भक्तों, और सरोवर के किनारे विश्राम करने लगे। तभी वो राजहंसों का जोड़ा राजा के पास आकर क्या बोलता है, आइए श्रवण करते हैं। साधारण हम हंस है राजन, स्वर्ग लोक के राजहंस हम। अगर हमें ले जाना चाहो, स्वर्ण सरोवर में हम जाएं। आपके महल की शोभा बढ़ाएं, बनवा लो तुम स्वर्ण सरोवर। राजमहल में राजन आए, अपने मंत्री को बुलवाए। बोले महल में स्वर्ण सरोवर, मंत्री ने उनको समझाया। आपके पास ना इतनी माया, इतना सोना कहाँ से लाएं, राजकोष खाली हो जाए। भक्तजनों, राजा को तो उन राजहंस के जोड़े ने इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में उन्हें अपने महल में लाना चाहता था। किंतु मंत्री ने उन्हें समझाया, हे राजन, स्वर्ण सरोवर बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सोना नहीं है। तब राजन प्रजा के ऊपर कई अतिरिक्त कर लगा देता है और स्वर्ण सरोवर का निर्माण आरंभ करवा देता है। परंतु फिर भी स्वर्ण सरोवर का कार्य पूरा नहीं हो पाया। फिर राजा ने आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और उनका धन लूटना प्रारंभ कर दिया भक्तों। परंतु सरोवर का कार्य तो अब भी अधूरा है। अब और अतिरिक्त कर लगाने के अलावा राजा के पास कोई चारा नहीं था। राजा ने अनेकों अन्य कर प्रजा पर थोप दिए भक्तों, और हंसों की चाहत में वो भगवान शिव की भक्ति भी भूल गया। जो राजा थे धर्मपरायण, वो ही दो हंसों के कारण कर्तव्य है भूले अपना।
प्रजा उन्हें देती थी दुआएं, अब वो उनसे ही तंग आए, लगी निकलने मन से बद्दुआ। नहीं हुई है फिर वहाँ वर्षा, दाने दाने को हर कोई तरसा, राजा ने पंडित बुलवाए, राज पुरोहित ने बतलाया, एक महर्षि वन में आया, उस ऋषिवर का अभू नाम है, वो कुछ कर सकते समाधान है। भक्तजनों, इस प्रकार राज पुरोहित के समझाने पर राजन ने ऋषि अभू के आश्रम में जाने का फैसला किया। ऋषि अभू उन्हें बताते हैं कि हे राजन, आपने मात्र 2 हंसों को पाने की चाहत में अपनी प्रजा के ऊपर अतिरिक्त करों का भार डाल दिया है। इससे आपने शिव भक्ति का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण ही आपके नगर में ये घनघोर अकाल पड़ा हुआ है। इसका मात्र एक ही उपाय है, आप भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक महायज्ञ करवाएं और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। महर्षि अभू के कहने पर राजन ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया भक्तों, और ब्राह्मणों ने भोलेनाथ का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने शुरू यज्ञ कराया, राजा और रानी को बिठाया, आहुति जो यज्ञ में डारी, तब राजन चिंता में पड़ गए, अग्निदेव क्यों रुष्ट हो गए, लगे पूछने राजा से ब्राह्मण, मुझे बताओ इसका कारण। ब्राह्मणों ने तब ध्यान लगाया और राजन को ये बतलाया, जो वस्तु है आपको प्यारी, हो ही जाएगी स्वीकारी। राजा ने जोड़ा था जो धन, अग्निदेव को किया समर्पण, अग्निदेव फिर भी ना आए, राजन है चकराए। भक्तजनों, राजा ने जितना भी धन स्वर्ण इस सरोवर को बनाने के लिए एकत्रित किया था, वो सब आहुति में अग्निदेव को समर्पण कर दिया, परंतु इस पर भी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तब राजन ने सोचा, अब तो मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु मेरा अपना स्वयं का शरीर ही है, क्यों ना उसे ही मैं अग्निदेव को समर्पित कर देता हूँ, अपनी काया समर्पित कर दूं। ये सोचकर राजा हवन कुंड के मध्य में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनका ये त्याग देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों, और उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ये थी राजा परीक्षा तुम्हारी, तुम तो प्रजा के हो हितकारी, मन में जागा प्रलोभन ये है, परीक्षा लेनी बड़ी कठिन है, प्रलोभन हुआ दूर तुम्हारा, हमने भक्ति को स्वीकारा, तेरे राज्य में वर्षा होगी, नहीं अकाल पड़ेगा कभी भी। भोले ने वरदान दिया है, भक्तों पर एहसान किया है, भोलेनाथ तो है वरदानी, भक्तों की सदा विनती मानी, भक्ति पथ से भटक जो जाते, भोलेनाथ ही रास्ता दिखाते। ये थी भक्तों एक कहानी, अब तुमको दूजी है सुनानी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों, अब हम आपको भगवान शिव की एक दूजी कथा संगीत में रूप में सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है भक्तों, गोपाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो बहुत धनी था और आसपास में उसके व्यापार के चर्चे हुआ करते थे। एक समय की बात है, गोपाल बहुत सारा सोना चांदी धन लेकर व्यापार के लिए सागर के मार्ग से जा रहा था कि अचानक तूफान आ गया। उसका जहाज डूबने लगा। गोपाल ने जल में छलांग लगा दी भक्तों, और बड़ी मुश्किल से तैरकर अपने प्राण बचाए, परंतु उसकी सारी कमाई जहाज के साथ साथ सागर में डूब गई भक्तों। होते समय के खेल अजब हैं, ना जाने क्या होना कब
तब है आज कोई जो माला माल है। अगले ही पल वो कंगाल है। यही गोपाल के साथ हुआ था, सारा ही धन डूब गया था, पानी में गई सारी कमाई। जान बड़ी मुश्किल बच पाई। भटक रहा है भूखा मरता, जंगल जंगल में वो फिरता, कच्चे पक्के फल थे खाए और झरने में प्यास बुझाए। बड़ा ही जो धनवान था कल तक, चला नहीं था कभी पैदल तक, पाँव में पड़ गए उसके छाले और पड़े खाने के लाले। भक्तजनों, इस तरह गोपाल बहुत दिनों तक भूखा प्यासा वनों में भटकता रहा। कटीली राहों में चल चल कर उसके पांव लहू लुहान हो गए थे। भक्तों, भटकते भटकते एक मंदिर के पास में आया, जहां एक साधु धूनी रमाए बैठा था। गोपाल ने जाकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, हे परदेसी, तुम कौन हो और ये क्या हाल बना रखा है? अपनी तो गोपाल ने सारी कहानी साधु को बता दी। साधु परम शिव भक्त था। उसने पहले तो गोपाल को खाने को एक तुम्बा दिया। गोपाल तो कई दिनों का भूखा था। उस तुम्बे को ही 56 भोग समझकर प्रेम से खाने लगा। उसने साधु का आभार प्रकट किया। साधु ने देखा गोपाल के हाथ पर श्वेत कोड़ के निशान थे। ये देखकर साधु उनसे कुछ पूछने लगते हैं। भक्तों, तुमको जो ये कोड़ हो गया, बुरा कर्म तुमने कोई किया, चुरा ले जो औरों का सोना, करता है उसे कोढ़ी होना। हे परदेसी कुछ न छुपाओ, मुझको सब सच सच बतलाओ, सोना किसका तुमने चुराया, जो ये करने का फल पाया। सोच रहा गोपाल ये मन में, कभी तो मैंने न किया जन्म में, सोना किसी का नहीं चुराया। एकदम उसे याद है आया। एक व्यापारी उसका मित्र था, उसके संग व्यापार वो करता, मृत्यु अचानक उसकी हो गई। छोड़ गया अपना सोना भी। भक्तजनों, तब अचानक गोपाल को याद आता है कि उसका एक साथी व्यापारी था जो उसके साथ मिलकर व्यापार करता था। अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वो अपना सारा सोना गोपाल के पास में छोड़कर मर गया था। गोपाल ने उसके पुत्रों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और उसी सोने से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया था। उसने साधु को सारी सच्ची बात बता दी। साधु कहने लगे, तुम्हें इसीलिए कोढ़ हो गया है, तुम उस व्यापारी के पुत्रों को उनका सारा सोना लौटा दो। गोपाल कहने लगा, परंतु आज मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरा सारा धन इस सागर में डूब गया है, अब मेरे पास तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, तो भला उन व्यापारी पुत्रों को मैं सोना कैसे लौटाऊंगा। साधु ने कहा, तुम निश्चय तो करो, सब ठीक हो जाएगा। और साधु ने अपनी धूनी से थोड़ी सी राख लेकर उसके माथे पर लगा दी। गोपाल अपने घर की ओर चल पड़ा। भक्तों, मन ही मन उसने निश्चय कर लिया था कि वो सही समय आने पर अपने साथी व्यापारी के पुत्रों को सारा सोना लौटा देगा। अब गोपाल है घर में आया, एक सेठ को आगे पाया, वो गोपाल से लगा है कहने, तुमसे कुछ धन लिया था मैंने, तब तो मैं लौटा ना पाया, अब मुझको ये याद है आया, मैं आया हूँ इतना सुनकर, जहाज डूब गया तेरा सागर, मित्र हो गया जो था होना, मेरे पास बहुत सा सोना, जितना चाहो तुम ले जाओ, और फिर से व्यापार चलाओ। सोच रहा गोपाल ये मन में, चमत्कार किया उस साधु ने, जाकर उसको शीश झुकाऊं, पहले अपना उधार लौटाऊं।
भक्तजनों, ज्यों ही गोपाल अपने घर वापस आया, उसे एक साहूकार मिला जिसे कभी गोपाल ने कुछ धन दिया था। वो व्यापारी कहने लगा, हे गोपाल, जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी सहायता की थी। अब तुम्हारा सारा धन सागर में डूब गया है, तो मैंने जो तुमसे उधार लिया था वो धन वापस करता हूँ। गोपाल को उसने 5 सोने की ईंटें दी, जिसमें से 2 ईंटें गोपाल ने व्यापारी मित्र के पुत्रों को लौटा दी। अब उसके मन में कोई पाप शेष नहीं था। बाकी बचे हुए धन से एक दुकान खोली गोपाल ने। बहुत सा मुनाफा कमा लिया था, इसलिए जल्दी ही उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आगे को चल पड़ा था। अपने बचे हुए समय में गोपाल शिव शंभू का ध्यान लगाता और मुनाफे के धन से एक हिस्सा निकालकर वो निर्धनों की सेवा किया करता था। सभी गांव वाले उसे परम शिव भक्त कहते। और एक दिन जब साधु की याद गोपाल को आई तो वो उनके दर्शन को चला गया। जो मेरा व्यापार चलाया, ये सब उस साधु की माया, जाकर उसको शीश नवाऊं, आज मैं दर्शन करने जाऊं। मंदिर के जब निकट में आया, वो साधु तो वहाँ नहीं पाया। लगा सोचने ये गोपाल है, बीत गए अब कई साल है। दर्शन करना मैंने चाहा, पर वो साधु न मैंने पाया। मन ही मन गोपाल ये बोले, तुम ही रक्षक सबके भोले। चमत्कार हुआ उसके साथ है, सामने उसके भोलेनाथ है। श्री चरणों में शीश नवाया, वो तो भूला नहीं समाया। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह देवादिदेव भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और जब फिर वही भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से क्षमा याचना करता है, तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा की बरसात किया करते हैं। इसीलिए यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाइए, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराइए, बेल पत्र भांग धतूरा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए, चंदन तिलक लगाकर उनका सम्मान कीजिए। फिर देखिए भोलेनाथ किस तरह आप पर कृपा लुटाएंगे। एक बार दोनों हाथ खोलकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की। हम सोमवार के दिन भोले की महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम सोमवार के दिन भोले की महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। बड़े ही भोले हैं मेरे शंकर ये डमरू वाले, काल को भी देते हैं टाल भक्तों के रखवाले। लोटा भर जल से ही ये प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। तन पर भस्म रमाए बैठे हैं शमशान के वासी, कोई कहता महाकाल इन्हें और कोई कैलाशी। पी करके कोलाहल ये कभी नीलकंठ कहलाते, दे देते वर बिन सोचे और बाद में है पछताते। इसीलिए तो बाबा भोले माने जाते हैं,
रहा गले नरमुंडों का हार। हाथ में है त्रिशूल लिए और डमरू बाज रहा। मृगछाला है आसन इनका बड़ा ही साज रहा। गले में माला सर्पों की है इनको बड़ी सुहाए। माता पार्वती बैठी है हरदम इनके बाएं। एक कार्तिक पुत्र है इनके और दूजे है गणेश। सर्वप्रथम जो पूजनीय है सब देवों में हमेश। ब्रह्मा और विष्णु भी इनको शीश झुकाते हैं। सुनो जी कथा सुनाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। देवों पर भी आए विपदा इनकी शरण में आते। इसीलिए तो देवों के भी देव है कहलाते। यक्ष गंधर्व और दानव मानव सब करते हैं पूजा। भोलेनाथ जैसा वरदानी और नहीं कोई दूजा। शरण में जो भी आ जाता है दे देते वरदान। इनकी महिमा का वर्णन करते हैं वेद पुराण। देखे ना गुण दोष कृपा सब भक्तों पे करते हैं। सच्चे मन से भोले का जो नाम सुमरते हैं। कृपा की बारिश भक्तों पर ये बरसाते हैं। सुनो जी कथा सुनाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। देवासुर संग्राम हुआ जब देवता हारे हैं। भोलेनाथ ही सब देवन के बने सहारे हैं। भक्तों को भवसागर से सदा पार उतारा है। नरकासुर को मिटा दिया कभी अंधकासुर मारा है। देवों और दैत्यों में रहती सदा ही खींचातानी। दोनों चाहते हैं करना अपनी अपनी मनमानी। सोचा है देवों ने इनको कैसे हराया जाए। हो जाए हम अमर सभी जो अमृत मिल जाए। दैत्य देवता मिल सागर मंथन करवाते हैं। सुनो जी कथा सुनाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। मंथन करवाया। कालकूट विष किंतु निकल के सबसे पहले आया। कालकूट विष की अग्नि रही सबको झुलसाए। दानव और देवता फिर तो है संकट में आए। है सृष्टि में ऐसा
आन। हाथ जोड़कर सभी देवता उनसे ये बोले, इस संकट से हम देवों को आप बचाओ भोले। कालकूट विष सारा फिर भोले पी जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। देखा माँ गौरा ने भोले ने कर लिया है विषपान, बोली भोलेनाथ आप क्यों इतने हो नादान। कालकूट विष गया उधर तो होगा बड़ा अनर्थ, आप थाम लो इस विष को अब भोले अपने कंठ। माँ गौरा ने कालकूट विष कंठ में थमा दिया, कालकूट विष के कारण है नीलकंठ हुआ। पर विष के प्रकोप से वो बेचैन लगे होने, ब्रह्मा विष्णु सब देवों से लगे हैं ये कहने। लाओ गंगा जल भोले के शीश चढ़ाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। सभी देवता फिर शीतल गंगा जल लाए हैं, एक एक कर भोलेनाथ के शीश चढ़ाए हैं। पावन गंगा जल भोले के जो है शीश चढ़ा, थोड़ा कम प्रकोप है विष का जाकर कहीं हुआ। गंगा जल शिवलिंग पर भक्तों तभी चढ़ाया जाए, तभी तो भर के गंगा जल सब कांवड़ में लाए। परशुराम पहली कांवड़ भोले की लाए थे, मातृ हत्या पाप से तब ही मुक्ति पाए थे। किस्सा ये भी तो अब हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। ऋषि जमदग्नि और रेणुका वन में रहते थे, यज्ञ हवन और सदा ईश्वर की भक्ति करते थे। जमदग्नि एक दिन कुछ काम से लगे हैं बाहर जाने, पत्नी रेणुका को वो बुला कर लगे हैं बतलाने। हमें पड़ गया देवी काम से आज बाहर जाना, पर तुम अपनी मर्यादा को बिल्कुल नहीं भुलाना। आ जाए मेहमान कोई उसे देना भोजन पानी, होते अतिथि देव समान है जाए बात मानी। इतना कह
कहकर जमदग्नि बाहर चले जाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं, देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। सहस्त्रबाहु नाम का राजा फिर वन में आया, देख आश्रम थोड़ी देर विश्राम करना चाहा। सहस्त्रबाहु राजा के संग में सेना थी सारी, देखा के आश्रम में है बस इकलौती नारी। सहस्त्रबाहु ने ऋषि पत्नी को आके किया प्रणाम, बोला देवी सेना के संग करना है विश्राम। आदर पूर्वक रेणुका ने सबको बैठाया है, सारी ही सेना के लिए भोजन भी बनाया है। करके स्वादिष्ट भोजन तृप्त सभी हो जाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं, देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। सहस्त्रबाहु बोला है देवी कैसे किया ये काम, सबके लिए भोजन का कर दिया एक पल में इंतजाम। बोली रेणुका पास हमारे कामधेनु गाय, मन वांछित मिल जाता है जो इससे मांगा जाए। सहस्त्रबाहु के मन में फिर पाप ये आया है, कामधेनु गाय को संग ले जाना चाहा है। कामधेनु गाय उसके नाकाबू में आई, ऋषि पत्नी पे सहस्त्रबाहु की नीयत फिर आई। अपने साथ रेणुका को हर के ले जाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं, देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। सहस्त्रबाहु की पत्नी थी बहन रेणुका की, बोली स्वामी आपने भारी गलती है कर दी। बहन रेणुका है मेरी इसे वापस लौटाओ, ऐसा ना हो अपने किए पर बाद में तुम पछताओ। पर इतने में जमदग्नि ऋषि लौट के आए हैं, पत्नी रेणुका को कुटिया में नहीं वो पाए हैं। लौट रेणुका थोड़ी देर में जब वापस आई, बोले कलंकिनी हो तुम मेरे कुल को लगा दी स्याही। पत्नी रेणुका को जमदग्नि ना अपनाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं, देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं, हे नीलकंठ
रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। बोली रेणुका पति देव अब कहाँ मैं जाऊंगी, अलग आपसे एक पल के लिए ना रह पाऊंगी। ऋषि जमदग्नि रेणुका पर है गए क्रोध में भय, बोले अपने पुत्र परशुराम को बुलवा गए। माता कलंकिनी तेरी बेटा काट दो इसका शीश, पालन करना होगा तुमको पिता का ये आदेश। इतना सुनकर परशुराम तो माँ के सम्मुख आए, पिता ने जो आदेश दिया था वो सब दिया सुनाए। शीश काट कर धरती पर माता के गिराते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। पिता का था आदेश जो परशुराम ने माना है, मातृ हत्या का दोषी पर पड़ा बन जाना है। जितने सिद्धियां पाई थी सब परशुराम है गवाए, भोलेनाथ की शरण में फिर तो परशुराम आए। करके तपस्या भोलेनाथ की उन्हें मनाया है, पाई सिद्धियां वापस एक फरसा भी पाया है। लेकर फरसा भोलेनाथ से परशुराम है कहाए, नंगे पांव गंगोत्री से लेकर कांवड़ आए। पहली कांवड़ तब ही परशुराम चढ़ाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। भर के गंगा जल कांवड़ में जो भी भक्त लाते हैं, उन भक्तों पर भोले प्रसन्न शीघ्र ही हो जाते हैं। कांवड़ लाने की ये प्रथा तो बड़ी पुरानी है, देते हैं वर भक्तों को भोले वरदानी है। सावन मास और फागुन जब जब आता है, शिव भक्तों का हरिद्वार मेला लग जाता है। भक्त अनेकों गंगोत्री के धाम भी जाते हैं, वहां से भी लाते कांवड़ भोले को चढ़ाते हैं। सब पापों से मुक्ति भक्त इनके तो पाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले, हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले।
करती है भवसागर से पार। नमः शिवाय मंत्र मूल है जिसको जपना चाहिए। सच्चे मन से भोले की भक्ति में ध्यान लगाइए। चाहे भोलेनाथ कहो इनको, चाहे महाकाल, शीश झुकाए तुमको भोले ये राजेश ठकुराल। हंस राज रलहन तेरी महिमा सुनना चाहता है, इसीलिए तो डीएस पाल भी गुण तेरे गाता है। लिखने के लिए फौजी सुरेश को ही बतलाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। देवों के महादेव ये भोलेनाथ कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नीलकंठ वाले तुम सबके रखवाले। शिव कैलाशी शिव अविनाशी, शिव शंकर घट घट के वासी, देव नाइन सा कोई दूजा। देवी देवता करके पूजा, केशों से बह गंगा की धारा, माथे सजा चंद्रमा प्यारा, गले में काले नाग सजे हैं, कुंडल कान सजे हैं। कंठ में अपने विष को धारा, गले सजी मुंडन की माला, हाथों में त्रिशूल कमंडल, को देते मुक्ति फल। तन पर ओढ़ी है मृग छाला, भस्म बभूति वेश निराला, भंगिया की मस्ती जब आते, डम डम डमरू खूब बजाते। शिव शंकर तुम सा नहीं देव कोई संसार, आपके पावन चरणों में नमन है सौ सौ बार। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। क्यों शंकर भोले कहलाते, गंगा जल से खुश हो जाते, बिन बुलाए वर देने आते, भक्तों को दर्शन दे जाते। एक भील की सुनो कहानी, भक्तों आज ये मेरी जुबानी, सुनकर सबको पता चल जाए। क्यों शंकर भोले कहलाए। एक गांव में भील था रहता, कर शिकार वो पेट था भरता, हिंसा कर परिवार चलाता। मांस बेच वो धन था कमाता। एक दिवस रविवार का आया, सारा दिन वो शिकार न पाया, सूरज डूबा हुआ अंधेरा, भूख से व्याकुल हुआ बेचारा। कैसे घर को जाऊंगा आज मैं खाली हाथ, परिवार क्या खाएगा मेरा आज की रात। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। उसने मन में यही विचारा, आज करूं जंगल में गुजारा, सोच के चढ़ गया पेड़ के ऊपर, सोचा जागूंगा मैं रात भर। बेल पत्र का वो पेड़ था भक्तों, नीचे शिवलिंग एक था भक्तों, जिसको नहीं वो देख था पाया। सोमवार का दिन था आया। पेड़ पे जब वो हिलता जाता, शिवलिंग पर वो बेल चढ़ाता, पीने को जब पानी पीता, थोड़ा जल शिवलिंग पे गिरता। तभी वहाँ हिरनी एक आई, तीर कमान पे दिया चढ़ाई, गर्भवती वो हिरनी बोली, वो अपने दिल के खोली। बच्चे को मैं जन्म दूं, फिर आऊं तेरे पास,
पछताने, ये मुझको क्या हो गया है। मन गया से भर गया है। थोड़ा हिला फिर बेल गिराए, बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाए, पानी पिया फिर जल था गिराया। सवेरा अब होने को आया। सोचा कल का दिन था भारी, घर जाने की कर तैयारी, खाली हाथ ही जाना होगा। भूखे पेट रह जाना होगा। तभी झाड़ी से आहट आई, हिरन के बच्चे दिए दिखाई, फिर धनुए परवान चढ़ाया। मन में जागी दया ओ माया। कैसे मारूं इनको मैं, ये तो है मासूम, ये भी किसी के बालक हैं, कैसे बहाऊं खून। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। जो ही पेड़ से नीचे आया, बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाया, और गिराओ पानी की बूंदें। नमः शिवाय नाम था गूंजे। बादल गरजे बिजली कड़की, शिवलिंग से फिर आई शिवजी, घंटे और घड़ियाल बजे सामने हैं। शिव शंकर जी खड़े हैं। भील रहा था बगले झांके, हाथ पैर थे उसके कांपे, उसकी कुछ भी समझ न शिव आए। शंकर जी खड़े मुस्कुराए। सोमवार या दिन था प्यारा, शिव शंकर का दिवस नियारा, तूने मुझ पे बेल चढ़ाए। गंगा जल से मुझे नहलाए। तेरी निश्चल भक्ति से आज हुआ मैं निहाल, मांग ले कुछ वरदान तू, रहने न दो कंगाल। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। मेरे लिए तूने हिंसा त्यागी, मेरी भक्ति में बना अनुरागी, मन मेरा गदगद हो आया है। इसीलिए तेरे सन्मुख आया। जो हिरन तूने छोड़े थे, ले तेरे सन्मुख ले आया, जा बाजार तू इन्हें बेच ले। मन चाहा धन माल कमाले। भील के मन में भक्ति जागी, शिव चरणों की लगन थी लागी, गिरा वो शिव के चरणों आकर। रहूं तेरे चरणों का जाकर। नहीं चाहिए धन और माया, मैंने जीवन व्यर्थ गवाया, मुझको अपनी शरण लगा लो। हे भोले मुझको अपना लो। ना जाने क्यों हिंसा की, कितने किए अपराध, पापों का प्रायश्चित कर
चतुर